वेलकम टू लाइफ एससीईआरटी बुक। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 के तीसरा पाठ, कैसे बने घर। ठीक है। वह स्थान जहाँ हम रहते हैं हमारा घर आवास कहलाता है। हमारा घर क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य के पास आज की भांति रहने के लिए घर नहीं थे। जब आदिवासी लोग थे वो लोग घास फूस ऐसे जंगलों में निवास किया करते थे, तब घर नहीं होते थे। फिर कुछ दिन बाद जब उन्होंने खोज की, फिर घर बनाने सीखे। वे पेड़ की शाखाओं, घनी झाड़ियों तथा गुफाओं में रहते थे। उस समय के साथ मनुष्य के रहन सहन और खान पान के तरीके में भी बदलाव आया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और वो खोज करते गए और उनका बदलाव आता गया। पहले लोग मिट्टी से बने कच्चे घरों में रहते थे। आज भी गांव में कई लोग कच्चे घरों में रहते हैं। इस तरह की घर की दीवारें मिट्टी से बनाई जाती थी। देखा होगा आप लोगों ने गांव में घर में कैसी मिट्टी से दीवारें बनाई जाती हैं। घर की छत बनाने के लिए लकड़ी के फट्टे जोड़कर बनाए गए ढांचे को चारों ओर दीवार पर टिका दिया जाता था। बाद में उस मिट्टी से लेप दिया जाता था। जैसे मिट्टी का घोल बना के उसे लीप देते हैं। कहीं कहीं पर घर की छत बनाने में खप्पर, नरियाँ, बांस, घास फूस आदि का भी प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का भी प्रयोग होता है, घास का और मिट्टी का, चूने का, इन सब चीज़ों का घर बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बने घर की फर्श पर मिट्टी में गोबर मिलाकर उसकी लिपाई की जाती है। गोबर से लीपने पर घर में जो कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं गोबर से। कुछ लोग घर बनाने में केवल घास फूस, बांस, बल्ली आदि का ही उपयोग करते थे। ऐसे घर को हम लोग झोपड़ी कहते हैं। ठीक है। इसे भी जाने आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व विकसित सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी कि सुनियोजित नगर भवन निर्माण व्यवस्था तथा समुचित जल निकास प्रणाली। यहाँ पे क्या था? 2500 ईसा पूर्व विकसित सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। तब यहाँ पर सिंधु सभ्यता में पता चला कि ये नगरीय सभ्यता है। जब खोजें हुई, आगे बड़े सब लोग, तब पता चला ये नगरीय सभ्यता थी हमारी। आज अपने आसपास किस तरह के घर देखते हैं? आप लोग किस तरह के घर देखते हैं? आपका घर पक्का है या कच्चा है? कैसे घर देखते हैं? ये सब चीज़ें हम लोग पता करते हैं, कैसे बदले घर। आप अपने आसपास कई तरह के घर देखते हैं। इनमें से कुछ कच्चे होते हैं और कुछ पक्के होते हैं। पक्के घर भी किसी तरह के कैसे होते हैं? 1 मंजिला हो सकते, 2 मंजिला, 3 मंजिला, बहुमंजिला भी। जैसे जो शहरों में घर होते हैं वो बहुमंजिला होते हैं। गाँव में केवल घास फूस के 1 मंजिला घर होते हैं। ठीक है। समय बीतने के साथ साथ घर के आकार, प्रकार, बनावट, सामग्री में भी बदलाव आया। ठीक। और अब घर बनाने में सीमेंट, पक्की ईंट, बालू, लोहे की सरिया, ग्रेनाइट, पत्थर आदि का हम लोग प्रयोग करने लगे। अब इन इस्तेमाल से बने मकान की दीवार, छत, फर्श सभी पक्के एवं मजबूत होते हैं। ऐसे घर आंधी तूफान आदि से कच्चे घर की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। आज से कुछ साल पहले तक घरों में शौचालय नहीं होते थे। शौच के लिए लोग घर के बाहर खाली जगह या खेतों में जाते थे, किंतु अब लोग घर में ही शौचालय का उपयोग करते हैं। देखो कैसे इस आजकल तो कितना सुरक्षा के लिए चल रहा सब कुछ, तो घर में ही शौचालय बनाने लगे सब।
घर और ज़रूरी भी है। घर का स्वरूप झोपड़ी और कच्चे मकान से होता हुआ विशाल और आलीशान भवनों तक पहुंच गया आज तो। किंतु घर चाहे जितना छोटा हो या बड़ा, कच्चा हो या पक्का हो, स्वच्छ और और व्यवस्थित रखें। इससे यह सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें। घर स्वच्छ होना चाहिए, अपने आसपास भी स्वच्छता का ध्यान रखें। घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी परिवार के सभी सदस्यों की होती है। घर से निकलने वाला कचरा हमारे जीवन के विभिन्न कार्यों के दौरान अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं, जिन्हें हम कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्या? कचरा या अपशिष्ट पदार्थ, जैसे सब्जी, फल के छिलके, उपयोग के बाद बची हुई चाय पत्ती, टॉफी, बिस्किट आदि गिरे पर पॉलीथीन की थैलियाँ आदि, इन्हें कुछ लोग कूड़ेदान में न फेंक कर सड़क पर ही फेंक देते हैं। प्रायः घर से निकलने वाले कूड़े को दो भागों में बांट सकते हैं: सड़ने वाला कूड़ा गीला कचरा तथा न सड़ने वाला कूड़ा सूखा कचरा। इससे क्या होगा? यदि आपके घर एवं आसपास से यह कूड़ा हटाया जाए तो क्या होगा, या हानि कैसे पहुंचाता है? घर से निकलने वाले कूड़े कचरे यदि इधर उधर बिखरे रहें तो इनसे गंदगी फैलती है, उनके हानिकारक कीड़े पनपते हैं, इससे दुर्गंध भी पैदा होती है तथा मक्खियाँ बैठती हैं। इसके कारण बीमारियाँ फैलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा असर डालती हैं। कूड़े कचरे का सही तरीके से निस्तारण करना स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब कचरे का निस्तारण कैसे करें? हम सभी अपने आसपास कूड़े के निस्तारण की समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम कचरा निस्तारण के लिए ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमारे परिवेश को नुकसान न पहुँचे तथा हम अपने गांव शहर को साफ सुथरा रख सकें। आए इसे सीखें कैसे निस्तारण करें कचरे का। अपने घर से निकलने वाले कचरे को दो समूहों में इस प्रकार पृथक पृथक करके हम अलग रखेंगे। एक समूह में खराब फल, सब्जी, फल के छिलके, खराब हुआ भोजन, उपयोग की हुई चाय पत्ती, सूखी पत्तियाँ आदि, और दूसरे समूह में पॉलीथीन, जैसे पॉलीथीन के पैकेट में जो हम बाहर से सामान खरीदते हैं, पॉलीथीन आती है, उसको एक अलग डिब्बे में हम लोग डाल सकते हैं। पॉलीथीन जो फल सब्जी आदि का कचरा होता है, ये हम पेड़ पौधों में उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक, कांच, लोहे के अनुपयोगी सामान आदि अपने प्रत्येक समूह के कचरे अलग अलग गमले में डालकर मिट्टी से ढक दें। कुछ माह बाद दोनों समूह के कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर उसमें हुए परिवर्तन को देखें। आप देखेंगे कि समूह का कचरा पूर्णतः सड़कर मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिला हुआ यह कचरा पेड़ पौधों के लिए खाद की तरह काम करता है, बहुत अच्छी खाद बनती है इससे। जबकि समूह 2 का कचरा समूह 2 का कचरा सड़कर मिट्टी में नहीं मिलता, क्योंकि इसमें कांच होता है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, जो कि बहुत टाइम लगता है इसे सड़ने में। सोचिए ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि कूड़े कचरे के रूप में फेंके गए प्लास्टिक, बैटरी, कांच, पॉलीथीन आदि सड़ते नहीं हैं। ये धीरे धीरे से कचरे के ढेर के रूप में एकत्रित होकर हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। अतः उचित होगा कि हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालें। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। कूड़ेदान का उपयोग कैसे करें? एक में सूखा कचरा, एक में गीला कचरा। कचरे का प्रबंधन। कचरा प्रबंधन से तात्पर्य है कि कचरे का उचित निस्तारण। कचरा प्रबंधन द्वारा हम अपनी मिट्टी से सड़ने योग्य कचरे से खाद तैयार कर सकते हैं। इसका उपयोग घर या विद्यालय के बगीचे में भी किया जा सकता है। जबकि मिट्टी में ना सड़ने योग्य कचरे के निस्तारण हेतु 4R का अनुसरण कर सकते हैं। क्या कम करना, अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही सामान खरीदें। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि बहुत सारा सामान खरीद लाए और कचरे फैला दिए हर जगह। मना करना, प्लास्टिक से बने सामानों, पॉलीथीन के उपयोग ना करें। हम दुकान पे जाएं तो खुद ही मना कर दें कि हम पॉलीथीन में नहीं लेंगे। पुनः उपयोग। बहुत सी वस्तुओं को हम समझदारी से पुनः उपयोग में ला सकते हैं, जैसे पुरानी बाल्टियों के टूटने पर कूड़े या गमले के रूप में उपयोग करते हैं। कूड़ेदान या गमले के रूप में उपयोग में लाना। पुनः चक्रित करना मतलब जैसी वस्तुएं जो पुनः चक्रित हो सकती हैं उसे कबाड़ी वाले को दे दें, जैसे पुराने कागज, समाचार पत्र, लोहे व कांच के टुकड़े आदि। पुनर्चक्रण के द्वारा बहुत से अपशिष्ट पदार्थों को गलाकर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं ये सब कैसे हुआ, कैसे बनाए गए सामान, कैसे कैन से ढक्कन निकालें, फिर ये सारी चीज़ें ये बताएंगे। गोंद के ऊपर क्या करते हैं हम, कागज़ से क्या क्या बना सकते हैं, जैसे
गोंद चिपका के उसे गिलास भी बन जाते हैं। इस सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। इसका पुनः चक्रण हो जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब कर दें इसको आप। ठीक है, अपना ध्यान रखें। नमस्ते। आप सभी का अपना ख्याल रखें। बाय।